दोस्तों, आज की वीडियो हमारी नींद के ऊपर है। यदि आपकी भी नींद रात में इस समय पर खुल जाती है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। हम सभी जानते हैं कि नींद हमारे शरीर का अविभाज्य अंग है। ये केवल शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी हमें सेहतमंद बनाती है। सही जागरण हमारी चेतना के विकास के लिए और जीवन में सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। हमसे हमेशा ये कहा जाता है कि रात्रि के पहले पहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, लेकिन ये आज की इस आधुनिक जीवन शैली में बहुत ही मुश्किल हो गया है। पहले तो यदि कोई सोना भी चाहे तो ये सोशल मीडिया स्वयं की तरफ इतना आकर्षित कर लेती है कि हम उसी में डूब जाते हैं और फिर हम स्वयं से जगे रह जाते हैं। और यदि उसके बाद व्यक्ति सोने की कोशिश करता है तो अचानक से नींद खुल जाती है और फिर हमें जल्दी नींद भी नहीं आती। विज्ञान कहता है कि रात के तीसरे पहर में नींद एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती है, हल्की हो जाती है और इसी वजह से कई लोग जाग जाते हैं। नींद पूरी ना होने की वजह से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो जाती हैं। यूं तो किसी भी समय नींद खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर दिन यदि किसी एक विशेष समय पर ही आपकी नींद रोज खुल जाए तो ये एक समस्या है। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कोई आम बात नहीं है। इस जीवन में व्यक्ति के साथ कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। यहाँ तक कि यदि व्यक्ति नींद में कोई सपना भी देख रहा है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। उस सपने का कोई ना कोई अर्थ या मतलब जरूर होता है। नींद खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की तरफ संकेत करता है। इसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे नजरअंदाज ना करें बल्कि इसे समझें। ये वीडियो खास आपके लिए ही बनाई गई है। इसे ध्यान से अंत तक पूरा देखें, तभी आप इसे समझ पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप तक इस तरह की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, यदि आप रोज रात को जल्दी सोना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 9 से 11 के बीच में आप सो जाएं, लेकिन आप सो नहीं पा रहे हैं, तो इसका कारण हो सकता है कि आपको कोई भारी चिंता सता रही है। आप किसी मानसिक तनाव में हैं। सुकून भरी नींद और तनाव की गहरी दुश्मनी है। जब आप भीतर से तनाव मुक्त रहते हैं तो आपको बहुत गहरी नींद आती है, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान करना होगा, चित्त को एकाग्र करना होगा। इसके लिए आपको ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करना होगा। स्वयं के भीतर खुशी के पलों को याद करें। इससे आप अपनी चिंता तनाव को कम कर सकते हैं। ऐसा करने से आप तनाव मुक्त होने के साथ एक अच्छी नींद भी ले सकेंगे। इसी तरह यदि आप रात में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आपकी नींद खुल जाती है तो इसका कारण भी यही है कि आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं, भीतर से परेशान हैं। इसके लिए आपको स्वयं को भरोसा दिलाना होगा कि जो होने वाला है वो होकर रहेगा। उसकी चिंता में स्वयं को जलाने से कुछ नहीं होगा। उसकी जगह आप अच्छी सी नींद लेकर ताजगी भरे मन से सुबह उठकर उन समस्याओं को आसानी से हल कर पाएंगे या छुटकारा ले पाएंगे, उसमें डूबे रहने की जगह। और यदि ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है और ऐसे ही रात में 12 बजे के आसपास आपकी नींद खुल जाती है तो इसका कारण है कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है, जिससे आपके जीवन को खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, रात में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जो समय होता है वो सबसे गहरी नींद का समय होता है। यदि इस समय आपकी नींद खुल जाए तो ये इस बात को दर्शाता है कि शायद आपके लीवर सही तरह से काम नहीं कर रहा है। कोई आपको स्वास्थ्य जुड़ी समस्या अवश्य है। ये आपके चिड़चिड़ेपन को भी दर्शाता है। यदि आपके मन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, आपने अपने भीतर बहुत सारा गुस्सा, नाराजगी या अन्य कोई बात को भर रखा है और यदि उसे आप व्यक्त नहीं कर पा रहे तो भी अक्सर ऐसा होता है। ऐसे में आपको थोड़ा ठंडा पानी पीना चाहिए। रिलैक्स होकर ईश्वर के मंत्र का जाप करें। उससे आपको भीतर से बहुत अच्छा महसूस होगा। साथ ही आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आपके जीवन में पुनः सुकून लौट आएगा। कहते हैं कि यदि रात में 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच यदि आप कोई सपना देखते हैं तो वो सपना आने वाले 3 सालों में सच हो सकता है। और यदि आप 1 से 2 बजे के बीच में कोई सपना देखते हैं तो उसके लिए भी ये कहा जाता है कि वो आने वाले साल भर में सच हो सकता है।
दोस्तों, यदि आपकी नींद रोज 3 बजे खुल जाती है तो इसका अर्थ है कि सृष्टि की कुछ दिव्य शक्तियां चाहती हैं कि आप सुबह सुबह उठें, प्रभु की आराधना करें, परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत ही दिव्य शक्ति आपसे मिलने के लिए, आपके भीतर समाने के लिए उत्सुक है। और दोस्तों, यदि आपकी नींद रात में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में खुलती है तो आप थोड़ा सावधान हो जाएं। हो सकता है कि आपको फेफड़ों से जुड़ी कोई समस्या हो या फिर ऐसी किसी शक्ति के प्रभाव के कारण हो रहा है। सुबह 3 से 5 बजे का समय अमृत वेला कहा जाता है। इस समय कई अलौकिक शक्तियों का प्रभाव भी रहता है, तो संभावना है कि कोई अदृश्य शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है, जो आपको जीवन के प्रति सजग रखने का काम करती है। ये शक्ति आपके जीवन में आने वाले बहुत बड़े बदलाव की ओर ये इशारा करती है। ये हमें सतर्क रहने के लिए कहती है ताकि जीवन में आने वाले हम हर बदलाव के लिए तैयार रहें। और दोस्तों, 3 से 5 बजे के समय नींद खुलने का ये भी अर्थ है कि आपके जीवन में धन धान्य की बरकत होने वाली है, इसकी वृद्धि होने वाली है। सुबह जल्दी उठना न केवल मन के लिए बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और इसके साथ ही इसके कारण कई धार्मिक लाभ भी होते हैं। तो इस समय नींद खुलने पर लंबी सांस लें, मन के भीतर सकारात्मक विचार लाएं, बजरंगबली को एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दोस्तों, कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, लेकिन यदि आप 5 से 7 बजे के बीच गहरी नींद में सो रहे हो और अचानक से घबराकर उठ जाते हो तो इसका कारण ये है कि आप भीतर से बहुत दुखी हैं। ये स्पष्ट दर्शाता है कि आप भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत अधिक दुखी हैं, कमजोर हैं, कोई चीज आपके भावों को रोक रही है। यदि आपकी नींद रोज 5 से 7 के बीच में खुलती है, जो कि ये दर्शाता है कि आप बेहद ही क्रियाशील हैं, आपकी ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक होता है। इस समय आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान हो सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, 5 से 7 के बीच भी उठ जाना, ये बहुत अच्छी आदत है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को सूर्योदय से पहले स्वयं उठ जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति को सूर्य भगवान स्वयं आकर जगाते हैं उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को स्वयं से ही सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके ईश्वर का जाप करके अपना सारा काम कर लेना चाहिए। सुबह उठते ही घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और उसकी साफ सफाई कर लेनी चाहिए ताकि घर में सूर्य की किरणें आए, साथ ही माता लक्ष्मी का वास हो। दोस्तों, सुबह उठने के बाद हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हे ईश्वर, आपके कारण मुझे ये जीवन मिला है, मुझे ये खूबसूरत समय देखने का अवसर मिला है और आप ही के कारण मुझे जीवन में सही अवसर देखने का लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा करें। उसके बाद धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता से कहें कि हे माँ, मैं अपने कदम आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ, मुझे आशीष दे ताकि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे और मुझे सही मार्ग मिल जाए। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उसके दर्शन करें। हथेलियों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी वास करती है, मध्य में माँ सरस्वती का वास है और पूरे हाथ में श्री कृष्ण भूमि का निवास होता है। यदि आप अपनी पूरी हथेली को सुबह उठने के साथ ही देखते हैं तो माता लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान कृष्ण के आप दर्शन कर सकते हैं। और जो भी अपने दिन की शुरुआत इनके दर्शन से करता है उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों, रिश्तेदारों, हर फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली ही जानकारी भरी वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।